2047 तक समृद्ध मध्य प्रदेश के संकल्प को पूरा करने के लिए भोपाल में केंद्रीय और निजी संस्थानों के साथ राज्य सरकार ने एक सम्मेलन किया, जिसमें सीएम मोहन यादव ने संस्थानों के प्रमुखों के साथ संवाद कर अलग अलग विभागों की चुनौतियों पर विशेषज्ञों के साथ चर्चा की। वहीं कृषि नवाचार संवाद कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हुए, जिसमें सीएम ने युवाओं के साथ खेती किसानी पर चर्चा की और अपने अनुभव साझा किए। साथ ही वन प्रबंध संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने वन कर्मियों को सम्मानित किया। एक रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश को 2047 तक समृद्ध बनाने के लिए मोहन सरकार अब प्रदेश में मौजूद केंद्रीय और दूसरे विशेषज्ञ संस्थानों की क्षमता का इस्तेमाल राज्य की जरूरतों के लिए करने जा रही है। इसके लिए भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में कंट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशंस फॉर समृद्ध मध्य प्रदेश 2047 पर राज्य स्तरीय कॉन्क्लेव हुआ, जिसमें सीएम मोहन यादव ने शिरकत की। कॉन्क्लेव में सरकार के अलग अलग विभागों की चुनौतियों पर एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट्स के साथ चर्चा की गई। सीएम मोहन यादव ने संस्थानों के प्रमुखों के साथ खुद संवाद किया। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कई चुनौतियां भी हमारे सामने। चुनौतियां कैसी है? अभी किसी भी स्कूल के कॉलेज के कार्यक्रम में हम जाते हैं, आप अपन सभी जाते हैं, हम क्या जाते हैं, और कॉमन बात करें कि हम में से परिवार में से बताइए आप खेती किसानी वाले परिवार कितने हैं? कमोबेश 99% लोग हाथ खड़े करेंगे, हम खेती किसानी के परिवार है। लेकिन अब उनसे पूछो खेती कौन करना चाहता है, एक हाथ नहीं उठेगा। तो ये क्या हो रहा है? हम आने वाले समय की दृष्टि से ये जो चुनौती हमको घर में से ही मिल रही है। कॉन्क्लेव का सबसे अहम हिस्सा एक संस्थान एक संकल्प था, जिसमें हर संस्थान ने मध्य प्रदेश के विकास के लिए एक संकल्प लिया। बता दें कि सम्मेलन में 59 केंद्रीय संस्थान समेत 130 से ज्यादा संस्थानों ने भागीदारी की। कॉन्क्लेव में प्रदेश में स्थित 59 केंद्र संस्थानों, 26 राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय, 11 शासकीय इंजीनियरिंग संस्थान, 19 शासकीय मेडिकल कॉलेज, 8 राज्य स्तरीय शोध संस्थान और 9 चयनित निजी विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि शामिल हुए। कॉन्क्लेव में सीएम मोहन यादव की मौजूदगी में अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान और केंद्रीय संस्थानों के बीच कई एमओयू पर हस्ताक्षर भी हुए और इसका आदान प्रदान भी हुआ। इन समझौतों के जरिए प्रदेश में संयुक्त अनुसंधान, तकनीकी समाधान, परियोजनाएं और क्षमता निर्माण कार्यक्रम विकसित करने का लक्ष्य है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बदलते दौर में हमारे संस्थान कौशल, शोध, नवाचार और उद्यमिता के सशक्त केंद्र बने। यही समय की मांग है। तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा, आज के समय में जब हमारे लिए स्किल नई करेंसी है और इनोवेशन नई इकोनॉमी है, ऐसे समय में हमारे संस्थानों को कौशल, शोध, नवाचार, उद्यमिता का केंद्र बनाने की आवश्यकता है। और पब्लिकेशन से पेटेंट तक, पेटेंट से प्रोटोटाइप तक, प्रोटोटाइप से एंटरप्राइजेस की इकोनॉमी और नॉलेज वैल्यू चेन की स्थापना करने के लिए हमको संकल्पबद्ध होना पड़ेगा। आज के संस्थान के अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान के डायरेक्टर मैं राजीव दीक्षित जी को बधाई देना चाहूँगा। निश्चित रूप से आज के समय में अपने संस्थान के निर्माता या जिनके नाम पर ये रखा गया संस्थान, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन को हम देखें, जिनके मन में राष्ट्र धर्म, कर्म से राष्ट्र सेवा और चिंतन में अंत्योदय की जो अटूट भावना थी, वास्तव में संस्थान इसी प्रकार के कदम से उनके नाम पर सार्थक करते हुए ठोस कदम बढ़ाएगा। इधर कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने के लिए राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में कृषि नवाचार संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव ने युवाओं के साथ खेती किसानी पर संवाद किया, साथ ही अपने अनुभव भी साझा किए। अपने खेती किसानी के इस कोर्स को पढ़ने अगर आए तो इसके माध्यम से हम भविष्य के रास्ते बनाएं और जो अच्छा हो सकता है वो करें। तो मैं आपके माध्यम से आपके हौसले की दाद भी देता हूं
और आपकी जिज्ञासा के माध्यम से मैं जैसे मेरे खुद के लिए कहता हूँ, मैंने बीएससी किया, एलएलबी भी कर लिया, फिर एमए, एमबीए, पीएचडी सारी पढ़ाई कर ली, लेकिन खेती से मैंने अपना नाता नहीं तोड़ा। भाई हमारे किसान के लिए सबसे ज़्यादा सौभाग्य की बात है, किताबी ज्ञान होना, डिग्री होना अलग बात है, लेकिन खेती की जड़ों से जुड़े रहना ये भी तो आवश्यक होना चाहिए ना। सब छोड़ेंगे तो काम कैसे चलेगा। तो मूल रूप से जो हमारा अपना जीवन भर का परमात्मा की दया से किसानी का जो अतीत है वो इसी गौरवशाली पृष्ठ से मजबूत होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल के भारतीय वन प्रबंध संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में भी शरीक हुए, जहां वन विभाग के तहत शासकीय सेवकों की पदोन्नति के अवसर पर आभार प्रदर्शन समारोह का आयोजन किया गया था। यहां भी सीएम ने वन कर्मियों के साथ संवाद किया। देश में सुशासन की सरकार है तो राज्य में भी आपके भाई की सरकार है, आपके लिए जो बन पड़ेगा जरूर करें। कितना अच्छा लगता है आज अपने बीच लगभग 4506 शासकीय सेवकों को पदोन्नत किया गया। ये हमारे लिए वास्तव में आज के इस दौर में जितने काम मैं करता हूँ कराता हूँ, लेकिन उन सारे कामों का जितना मन में संतोष मिले उसमें सबसे ज़्यादा संतोष किसी में मिल रहा है तो ये पदोन्नति के कार्यक्रमों से मिला। वन विभाग के इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले वन कर्मियों को सम्मानित भी किया। टीम न्यूज़ स्टेट।